सोचो जरा एक पैसेंजर से भरा हुआ प्लेन शार्क से भरे हुए समंदर में गिर जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की हमारी इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी की स्टार्टिंग में। Spoke too soon. We're going to a resort in Cabo. What does he think you need to buy up? Don't worry, we're gonna be just fine. मूवी की शुरुआत होती है जेड और काइल से, जो एयरपोर्ट पे एवा नाम के अपनी दोस्त का इंतजार कर रहे होते हैं। एवा एक गवर्नर की बेटी है और उसके पिता ने बॉडीगार्ड ब्रैंडेड को एवा के साथ भेजा है क्योंकि वो सब एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। सीन कट होके हमें रोजा नामी एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो अपने नाना नानी के साथ एयरपोर्ट पे आई हुई है। और कुछ ही देर में ये सभी लोग जो है वो प्लेन में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में प्लेन भी जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर बाद पंछियों का एक झुंड जो है वो प्लेन के इंजन से जा टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन में देखते ही देखते आग लग जाती है और वो टूट के प्लेन के एक हिस्से से जा टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन में काफी बड़ा एक छेद हो जाता है और प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा पैसेंजर जो है वो प्लेन से बाहर निकल के मर जाते हैं। और यहाँ पे प्लेन भी जो है वो एक समुद्र में जाके क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में काफी ज्यादा पानी भर जाता है और कई सारे पैसेंजर तो सीट के बीच दब के ही मर जाते हैं। लेकिन प्लेन जो है वो 30 डिग्री पे झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से प्लेन के आखिरी हिस्से में तो पानी नहीं भरता है, लेकिन प्लेन के दोनों पायलट और काफी ज्यादा पैसेंजर जो है इस हादसे में मारे जाते हैं। और अब जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो थी एवा, उसका बॉडीगार्ड ब्रेंडन, रोजा नामी छोटी लड़की और उसकी नानी, प्लेन का क्रू मेंबर डैनिनो, जेड और काइल। यहाँ ब्रेंडन जो है वो प्लेन के अगले हिस्से में जाने की बात करता है, क्योंकि प्लेन के अगले हिस्से में पानी भरा हुआ था और प्लेन के ही अगले हिस्से में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा होता है। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल जाता है, जैसे वो उसे लेके वापस आ रहा होता है तभी जो है वो एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे पकड़ के ले जाती है। इसी बीच काइल के हाथ में भी चोट लग जाती है, जिसकी मरहम पट्टी रोजा की नानी करती है। यहाँ पे सीना भी जो है वो समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर से प्लेन को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है। तभी जो है वो सीन कट होके प्लेन के अंदर फंसे हुए लोगों के बीच जाता है, जो आपस में ये बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे रुक के किसी मदद का इंतजार करना चाहिए या यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और एवा प्लेन के अंदर ऑक्सीजन चेक करती है, जिससे पता चलता है कि अब प्लेन में 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है और प्लेन धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकता हुआ जा रहा है। और अब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं, जिस पर जो है वो छोटी लड़की रोजा बताती है कि शार्क को जो है वो बुलबुलों से काफी ज्यादा डर लगता है। यहाँ पे आर्मी को भी प्लेन का मलबा मिल जाता है। तभी सेना जो है वो 2 गोताखोरों को पानी के अंदर भेजती है प्लेन की जांच के लिए। उन्हें प्लेन मिल भी जाता है। एक गोताखोर जो है वो खिड़की के पास पहुंचता है और अंदर फंसे हुए लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो गोताखोर जो है वो उन्हें मदद का इशारा करता है, लेकिन उसके पीछे से एक शार्क आ रही होती है, जिसके बारे में अंदर फंसे लोग उसे बताने की काफी कोशिश करते हैं, पर जब तक वो पीछे देखता है तब तक उसके ऊपर शार्क हमला कर चुकी होती है और उस गोताखोर का कटा हुआ पैर जो है वो पानी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ जेड जो है वो दूसरे गोताखोर को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाता है। जैसे ही वो वापस आ रहा होता है उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है, लेकिन बाकी सब लोग उसे बचा लेते हैं, पर इसी बीच उसका पैर कट जाता है। वो काफी ज्यादा सदमे में होता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ प्लेन में 5 लोग ही बचे होते हैं और एवा जो है वो मदद की उम्मीद छोड़ के पानी के अंदर जाके एयरबैग लेके आती है ऊपर जाने के लिए। सभी लोग जो है एयरबैग पहन लेते हैं। तभी जो है वो नानी एवा को कहती है रोजा का ध्यान रखना। सभी लोग जो है बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। डैनिनो ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के रोजा को लेके आगे की ओर निकलता है। प्लेन भी जो है वो खाई के अंदर गिरने ही वाला होता है, लेकिन नानी जो है डर के मारे प्लेन अंदर ही रह जाती है और काइल को जो है वो शार्क खा जाती है। डेलिनो जो है वो रोजा को लेके ऊपर की ओर जाता है। एवा जो है वो नानी और काइल का इंतजार कर रही होती है। तभी एकदम से प्लेन जो है वो खाई के अंदर जा गिरता है। एवा वहां से बाहर तो निकल जाती है, पर जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करती है इसी बीच वो बेहोश हो जाती है, लेकिन एयरबैग की वजह से वो समुद्र की सतह पर पहुंच जाती है और उसे होश आ जाता है और उन्हें यहाँ पे सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो बचा लेता है। वो एवा से पूछता है क्या कोई और पैसेंजर है। एवा सर हिला के मना करती है और मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।